सो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एनालिटिकल केमिस्ट रिक्रूटमेंट आया है फ्रॉम द एफडीए महाराष्ट्र, उन दोनों पोस्ट के बारे में ही हम लोग आज सिलेबस के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की, जो कि ग्रुप बी है नॉन गैजेटेड कैडर के। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है, यहाँ पे उनके कंपोनेंट्स क्या क्या है, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे और यहाँ पे मार्क्स कितने रहेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 इज़ इंग्लिश पेपर लैंग्वेज। पेपर का लेवल क्या होगा आपका, हायर सेकेंडरी, मतलब 12th लेवल के आपको प्रिपरेशन लेना है। ठीक है, क्या क्या है, ग्रामर है, ग्रामर में आपको सिनोनिम्स करना है, एंटोनिम्स करना है, स्पेलिंग चेकिंग, स्पेलिंग करेक्शंस। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स करेगा, पंक्चुएशन है, टेंस है। ओके, वोकाबुलरी से यहाँ पे ईडियम्स है, फ्रेजेस है एंड देयर मीनिंग, डिफरेंट फ्रेजेस, उनके मीनिंग क्या क्या हो सकते हैं, एंड ईडियम्स ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट आपको, एंड एक्सप्रेशंस, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। इन सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। टोटल 15 MCQs और यहाँ पे आपका मार्किंग रहेंगे 30। नेक्स्ट है आपका मराठी जो पेपर लैंग्वेज है, ये आपका हो गया इंग्लिश पेपर लैंग्वेज और मराठी पेपर लैंग्वेज है। सो पेपर लेवल है हायर सेकेंडरी, सिमिलर 12th लेवल का आपका मराठी पेपर, मतलब मराठी लैंग्वेज। ठीक है, क्या क्या आपको करना होगा यहाँ पे, देखो सबसे पहला है मतलब यहाँ पे ग्रामर। ठीक है, ग्रामर में आपका सिंटेक्स है, यहाँ पे डेफिनेशंस क्या क्या होंगे, उनके यूजेज, ओके, उनके जो सिनोनिम्स है, यहाँ पे भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको करना होगा ग्रामर में। ओके, उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज ब्यूटी, मतलब यहाँ पे भाषा के सौंदर्य लिखा है यहाँ पे। ठीक है, उनके जो डिफरेंट टाइप्स के भाषा में यूज़ होता है, यहाँ पे अलंकार, मतलब एक्चुअली सिंटैक्स, डेफिनेशन, यहाँ पे हो गया आपका फिगर ऑफ स्पीच, मीनिंग्स, यूज़ ऑफ द प्रोवर्ब्स, एंटोनिम, सिनोनिम। ठीक है, ईडियम्स ऑफ सेंटेंसेस, जनरल वोकेबुलरी, ये सब है। फिर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे है जो फेमस बुक्स एंड उनके ऑथर्स, उनके नेम। ठीक है, फेमस कुछ बुक्स एंड उनके ऑथर, एंड एट द एंड लास्ट में आपका पेयर मैचिंग। ओके, इधर से उधर दोनों में मैच करना होगा आपको, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। सिमिलर 15 MCQ 30। सेक्शन 2 जो आपका मराठी पेपर लैंग्वेज से होंगे। सेक्शन 3 पे चलते हैं। सेक्शन 3 इज़ अबाउट द जनरल नॉलेज, लॉजिकल एबिलिटी, पेपर लैंग्वेज, मराठी एंड इंग्लिश। तो ये जो पेपर होंगे आपका, ये मराठी में रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। ठीक है, सेक्शन 3 जो आपका जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल रीजनिंग और एबिलिटी से होगा। तो पहला है आपका करंट अफेयर्स, इंडिया एंड महाराष्ट्र। देखो यहाँ पे इंटरनेशनल को पहले बात कर दो। ठीक है, इंटरनेशनल नहीं चाहिए, और इंडिया मतलब आपका पूरे सारे स्टेट से ही क्वेश्चन दिया सकता है, तो इंडिया रिलेटेड जितने भी सब है करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स मतलब रिसेंट जो हमारे ओलंपिक्स गेम में इंडिया की किसने कौन सा मेडल जीता, वर्ल्ड कप रिलेटेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अच्छे से करना। और महाराष्ट्र से क्या कुछ एक्स्ट्रा रिसेंटली 2024 में हुआ है, 2024 ईयर को पूरा अच्छे से करना। फिर है इंडियन हिस्ट्री में सिविक्स दिया है। सिविक्स मतलब आपका मेनली है अबाउट द लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और डिफरेंट जो वार्स है, मेनली सिविल रिलेटेड, मतलब लॉज रूल्स रेगुलेशन रिलेटेड। इंडियन जियोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग से दिया है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जनरल साइंस, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एंड महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस एक्ट 2015, वेरी इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, IT, बेसिक नॉलेज रिलेटेड टू द कंप्यूटर, इंटरनेट, ओके, एक्सेट्रा। एप्टीट्यूड टेस्ट, बेसिक अरिथमेटिक नॉलेज, मतलब यहाँ पे मैथमेटिक्स से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बेसिक अरिथमेटिक एंड मैथमेटिक्स से आपको मिलेंगे न्यूमेरिक, अलजेब्रा, जियोमेट्रिक। ये हो गया आपका अरिथमेटिक पार्ट्स है, और ये बाकी सारे पार्ट न्यूमेरिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वगैरह आ जाएगा इसमें। ये आपके थर्ड सेक्शन है। और सेक्शन 4 क्या है, सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज, जो क्या रहेंगे इस इंग्लिश में ही। पेपर लेवल क्या है, ग्रेजुएट। ठीक है, जिसमें क्या है आपका केमिस्ट्री आ जाता है। क्वेश्चन कहाँ पे दिया जाएगा, मेनली केमिस्ट्री, क्योंकि ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का पोस्ट है गाइस, तो केमिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम द फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल केमिस्ट्री तो अलग से VVIP, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस के अंडर इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री। बायोलॉजी करोगे अच्छे से, बायोलॉजी आपका ईजी हो जाएगा।
माइक्रोबायोलॉजी भी आपका हो जाएगा अच्छे से। बायोकेमिस्ट्री पे थोड़ा जोड़ देना। मेन आपका है केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री रिलेटेड ये जॉब है और इस पर आपको 40 MCQs मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हमारे जो सेकंड पोस्ट है, ठीक है। चलो सेकंड पोस्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं हम लोग। ये जो है आपने सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी कैडर का होगा, ठीक है। ये ग्रुप सी कैडर का है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ओके। ये जो पोस्ट है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सेक्शन 1 इंग्लिश का ही है, सिमिलर आपका 12th लेवल का इंग्लिश में ही रहेंगे पेपर। सिमिलर सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, टेंस, वोकाबुलरी, मीनिंग, एक्सप्रेशन, इडियम्स, फ्रेज, फिल इन द ब्लैंक्स, सिमिलर है। मराठी वाला सेक्शन भी आपका सिमिलर ही है, मराठी ग्रामर करोगे आप लोग, ठीक है। जो बेसिक्स है, फ्रेजेस, यूजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। यहाँ पे लैंग्वेज से जैसे मैंने क्वेश्चन दिया कि यूज ऑफ मीनिंग एंड यूजेस ऑफ द स्माइलीज, यहाँ पे प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स, ठीक है, कॉमन वोकाबुलरी। फिर यहाँ पे आ जाता है फेमस बुक्स एंड उनके ऑथर्स, पेयर मैचिंग्स एक्सेट्रा। और नीचे क्या है, इस वाले सेक्शन भी सिमिलर है। करंट अफेयर्स करोगे इंडिया महाराष्ट्र का, सिविक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस में इंपॉर्टेंट है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। केमिस्ट्री तो आपका इसी में हो जाएगा, बायोलॉजी भी आपका है, फिजिक्स थोड़ा सा कर लेना जनरल साइंस के अंडर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा अपना स्पोर्ट्स एंड कल्चर, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एंड महाराष्ट्र पब्लिक एक्ट, दोनों से ही क्वेश्चन मिलेंगे, ओके। आईटी से काफ़ी क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड, बेसिक नॉलेज, एप्टीट्यूड टेस्ट, एरिथमेटिक एंड अलजेब्रा, जियोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स। और सेक्शन 4 भी सिमिलर है यहाँ पे, केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बस बायोकेम और माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको केमिस्ट्री से क्वेश्चंस मिलेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री से, इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से क्वेश्चन मिलेंगे। तो बायोलॉजी करोगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, केमिस्ट्री कर रहे हो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। सिलेबस काफ़ी हद तक ठीक ठाक यहाँ पे हो जाते हैं। एंड क्वेश्चन यहाँ पे 30 यहाँ पे 60, तो मतलब और यहाँ पे है आपका टोटल 80 मार्क्स का, राइट। चलो ये हो गया आपका मार्किंग। यहाँ पे आप देख सकते हो 30, 60 और 80। तो ये है अपना सिलेबस फॉर द FDA महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट फॉर 2024, ठीक है। अब कैसे प्रिपरेशन ले सकते हो आप लोग, इसके लिए क्या बुक, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, आप कमेंट कर दोगे मैं बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।